नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आरएस भर्ती यानी कि विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसमें क्या है कि क्या क्या बताया गया है उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि क्या क्या बताया गया है। इसमें अलग अलग पदवार विवरण दिया गया है कि आयोग कार्मिक विभाग के गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य हेतु राजस्थान राज्य अधीन सेवा संयुक्त परीक्षा सीधी भर्ती यानी नियम 1000 के अंतर्गत टीएसपी भर्ती हेतु राजस्थान राज्य अनुसूचित क्षेत्र अधीन लिपिकीय वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के कुल 905 यानी कुल 905 पद दिए गए हैं। राज्य सेवाएं 424 एवं अधीन सेवाएं 481 यानी 424 424 और 481 पदों हेतु यानी कुल टोटल 905 पद हैं। उन्हें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों या पदों में कमी वृद्धि भी की जा सकती है, यानी इसमें क्या है घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। और सेवावार संख्या वेतनमान नियमानुसार है, यानी इनके जो भी इसमें विज्ञप्ति में दिए गए हैं कि वेतनमान के अनुसार, वो बाद में आगे की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा सेवा का नाम दिया गया है और इधर पदों की संख्या है और ये वेतनमान और क्रम संख्या। उसके बाद क्या है फिर सेवा का नाम, पदों की संख्या और वेतनमान, यानी अलग अलग पदों का नाम दिया गया है कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पदों की संख्या दी गई है। अब बात करते हैं एक नंबर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा 67 पद है। राजस्थान पुलिस सेवा यानी 68 और राजस्थान लेखा सेवा 130 है। राजस्थान सहकारी सेवा 46, राजस्थान नियोजन सेवा यानी इसमें 3 पद हैं। राजस्थान कारागार सेवा यानी इसमें 8 है और राजस्थान उद्योग सेवा इसमें 11 है। राजस्थान राज्य बीमा सेवा इसमें कितने हैं यानी 14 है, यानी 14 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे राजस्थान राज्य बीमा सेवा में कितने हैं 14 हमने बात की अभी। और उसके बाद में है राजस्थान राज्य बीमा सेवा और इसमें भी 14 है। राजस्थान वाणिज्य कर इसमें नहीं है। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक यानी 1 पद है। राजस्थान पर्यटन सेवा में कितने हैं 0 है। अब बात करते हैं 12 नंबर में राजस्थान परिवहन सेवा में 10 है। राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा में 55 यानी 55 पद है। राजस्थान देवस्थान विभाग में 0 है। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा में 0 और राजस्थान महिला विकास सेवा में 0 है। राजस्थान श्रम कल्याण सेवा में कितने हैं 13 यानी 13 पद हैं। और उसके बाद है राजस्थान आबकारी सामान्य शाखा सेवा, इसमें 3 है और राजस्थान आबकारी में इसमें नहीं है, 0 है। और अल्पसंख्यक राजस्थान अल्पसंख्यक मालूमात सेवा इसमें है। मामलात सेवा में कितने हैं 3 पद हैं। राजस्थान राज्य कृषि सेवा यानी इसमें 0 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि अधीन सेवाएं इसमें 481 पद है। इधर बात की हमने कि राज्य सेवाएं, इसमें बात की कि राज्य सेवा में कितने 424 पद बताए गए थे। अब आगे बात करते हैं हम अधीन सेवाएं में 40 यानी 481 पद हैं। इसमें क्या है कौन कौन सी इसमें पद बताए गए हैं वो हम बात करते हैं। जैसे राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा इसमें 1 है। राजस्थान सहकारिता इसमें 196 है। और उसके बाद है राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा टीएसपी, इसमें 7 पद है। राजस्थान तहसीलदार सेवा में कितने हैं 102 पद है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने 5 नंबर पॉइंट पर। 5 नंबर में क्या है राजस्थान तहसीलदार सेवा, इसमें 12 है। और ऊपर यहाँ 4 नंबर में क्या था 102 पद, ये बहुत अच्छे पद हैं यहाँ पर। राजस्थान तहसीलदार सेवा में 102 है। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ में नहीं है। और उसके बाद राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा में
3 है। राजस्थान उद्योग अधीनस्थ में 11 है। राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा में 33 यानी 33 है। राजस्थान वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा में इसमें 4 है, 4 पद हैं। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में कितने हैं? 48 पद है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कौन कौन से हैं? यानी राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ में 0। उसके बाद राजस्थान समेकित बाल अधीनस्थ सेवा में कितने पद हैं? इसमें 9 पद हैं। राजस्थान समेकित बाल अधीनस्थ में इसमें 2 हैं। और उसके बाद है राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा यानी परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, इसमें 10 यानी 10 पद हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं 16 नंबर में कितने हैं? 16 नंबर में राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसमें 1 है। राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में कितने हैं? 0 है। राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जिला परीक्षा व सह समाज कल्याण अधिकारी, इसमें नहीं है, 0 पद है। राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा में 13 है। और राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा टीएसपी क्षेत्र में 1 पद है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में कितने हैं? 6 है। और 22 नंबर में क्या है? राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग में यानी 2 पद है। यानी हमने बात की कि कुल पदों की संख्या है 905। कितनी है साथियों? कुल पदों की संख्या है 905। उसके बाद क्या है? राज्य सेवा में 424 है। और अधीनस्थ सेवा में कितने हैं? 481 पद है। उसके बाद में हमने बात की अलग अलग पदों की बात की, कौन कौन से पद इसमें दिए गए हैं। जैसे प्रशासनिक सेवा में और राजस्थान पुलिस सेवा में, इसमें जैसे हमने बात की है, एक एक पद पर हमने बात की है साथियों। उसके बाद हमने क्या है आगे अधीनस्थ सेवाएं। अधीनस्थ सेवाएं में हमने बात की कि अधीनस्थ सेवाएं में कौन कौन से पद थे? 481 पद है। और इसमें क्या है अलग अलग जैसे विभाग दिए गए हैं, अलग अलग विभाग हैं, उसमें हमने पदों के विवरण की जो बात की, जो पद इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखें ये आगे अलग अलग मान लो कि बताए गए हैं नियम हैं, यानी किस तरीके से फार्म भरना है और क्या क्या इसमें आयु वगैरह दी गई है, योग्यता दी गई है। और जैसे इसमें अलग अलग बताया गया है कि कौन कौन इसमें फार्म भर सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैंने ये यूट्यूब चैनल पर क्या है पूरी की पूरी विज्ञप्ति डाल दी है कि आपको परेशानी न हो, आप धीरे धीरे इसको पढ़कर यानी पता लगा सके भी आप इस फार्म भरने के योग्य हैं या नहीं हैं। इसमें परीक्षा का स्थान, चयन प्रक्रिया भी बताई गई है। चयन प्रक्रिया में आपको पता है कि चयन प्रक्रिया क्या है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन एवं स्केलिंग मॉडलिंग में आगे सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जाएगा। संबंधित सेवा नियम के 17 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी अनुशंसित किए जाएंगे, जो योग्यता क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान माह है, यानी परीक्षा माह सितंबर अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की पूरी संभावना है, ये भी साथ में बताई गई है। उसके बाद है परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष यानी जो सिलेबस है वो बाद में जारी किया जाएगा और विभाग की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन की तारीख क्या है? दिनांक 1/7/23 से 31/7/23 रात्रि 12 बजे तक। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर गौर करना है कि कहीं तारीख निकल ना जाए। और यानी जब से फार्म शुरू होंगे 1 तारीख से, तो आप पहले से ही फार्म अप्लाई कर दें साथियों। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या क्या बताया गया है। आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, ये आराम से आप पढ़ लेना धीरे धीरे, विज्ञप्ति बहुत बड़ी है। उसके बाद में ये अलग अलग जैसे जैसे छूट दी गई है उसी प्रकार से बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी, दिव्यांगजन हैं, इसमें किस किस को कितनी कितनी छूट दी गई है, ये भी इसमें क्लियर बताया गया है साथियों। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये पूरी विज्ञप्ति है, आप आराम से इसका
अध्ययन करके देख सकते हैं कि क्या क्या नियम है और कितनी योग्यता है। अलग जैसे SC ST EWS और जैसे TSP क्षेत्र है, उनको कौन कौन सी यानी कितनी कितनी आयु की छूट दी गई है, वो हम आराम से देख सकते हैं। तो ये विज्ञप्ति थी साथियों। आगे भी देखें, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। भी कैटेगरी वाइज पद आवंटन किए गए हैं। ये सेवा का नाम है और इसमें ये क्या है, जर्नल। ये जर्नल, इसमें क्या है, जर्नल और जर्नल EWS और WD विड्रॉल जैसे विधवा, डी और तलाकशुदा, एक्स सर्विसमैन, जर्नल EW। और इसके बाद में आगे क्या बताया गया है कि ये अलग अलग जैसे SC है, ST है, OBC है, MBC है, कैटेगरी वाइज पदों को बांटा गया है इस विज्ञप्ति में। ये आप ध्यान से आराम से देख सकते हैं भी कौन कौन से पद हैं और कौन कौन सी यानी कैटेगरी के लिए कितने कितने पदों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हम देखें सेवा का नाम। सेवा का नाम बताया गया है, नीचे यहाँ पर सेवा का नाम दिया गया है और उसके बाद में आगे जैसे पद बताए गए हैं। आगे पद बताए गए हैं भी कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं। जर्नल के हैं SC ST OBC MBC EWS PH और आगे जितने भी कुल पदों की संख्या बताई गई है साथियों। अब हम क्या है, इतनी विज्ञप्ति है तो इतनी विज्ञप्ति आई। आज कल जैसे 28 तारीख को विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो मैंने आपको ये विज्ञप्ति पहुंचाने की कोशिश की है और पूरी की पूरी विज्ञप्ति आपको मैं आपके पास पहुंचाई है। तो साथियों, आप क्या है, इस विज्ञप्ति को आराम से पढ़ना, धीरे धीरे आपको इस तरह से पढ़ते जाना है और जो जो नियम हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले आपको विज्ञप्ति अवश्य पढ़नी चाहिए। विज्ञप्ति पढ़ने के बाद ये आप फार्म अप्लाई करें, क्योंकि आपको जो छूट दी गई है या इसमें योग्यता रखी गई है, आप इसके पात्र हैं तो आप फार्म अप्लाई करें। इसमें देखें अलग अलग पोस्टें भी आपको विज्ञप्ति में मैंने पहुंचा दी है भी कौन कौन सी पोस्टें हैं और कितने कितने पद हैं। तो साथियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।